यूक्रेन में आज जंग का 35वां दिन है। यूं तो रूस ने हमला करने का वादा किया है, लेकिन यूक्रेन पर हमले थम नहीं रहे हैं। यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर रूसी सेना ने मिसाइल हमला किया है। मिसाइल हमले की चपेट में आई इमारत से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस राहत और बचाव में जुटी हुई है। इस बीच यूक्रेन के तमाम शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव, खार्किव सहित कई शहरों में धमाके की आवाज सुनाई दी है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन में कई रॉकेट हमले भी हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से एक वीडियो बयान जारी कर रूस की तरफ से किए जा रहे हमले को क्रूर बताया है। अपने बयान में जेलेंस्की ने कहा है कि यह हमारे देश के खिलाफ एक क्रूर जंग है, साथ ही हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ। अब तक हमारे 143 बच्चे हमारी जानकारी में मारे जा चुके हैं। इसी के साथ जेलेंस्की ने यूक्रेनी इलाकों में अपने लड़ाकों के साथ कंट्रोल फिर से आने की सूचना साझा करते हुए खुशी जाहिर की है। रूस यूक्रेन के बीच जंग कैसे थमे, इसे लेकर आज दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से मंथन हुआ है। ये बैठक टर्की में बुलाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टर्की की राजधानी इस्तांबुल में इस बैठक को देखते हुए किस तरह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि वो युद्ध विराम चाहता है, लेकिन अपनी जमीन या संप्रभुता से समझौता किए बगैर। राजधानी ये भी जानकारी दे रही है कि इस वार्ता से दोनों देशों के वार्ताकारों को टर्की के राष्ट्रपति ने संबोधित किया। यूक्रेन रूस से जंग में पीछे नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ रूस की फौज पर निशाना साध रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तरी पश्चिमी इलाके की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यूक्रेनी फौज ने मोर्चा संभाल रखा है। यहां पर रूस आर्मी का एक टैंक नष्ट किया जा चुका है। साथ ही ये सैनिक रूसी हमले में बर्बाद हो चुके इलाके के घर और मलबों की निगहबानी करते हुए देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर से रूस और यूक्रेन के बीच लोगों में पसरी दहशत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीर कीव की है, जहां पर तेल डिपो पर रूसी हमले के बाद आग लग गई। मंजर धुआं नजर आया। तेल डिपो धू कर जलने लगा, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग से इलाके में मचे हड़कंप के बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में तबाही के बीच चेचन्या लड़ाकों का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो युद्ध के हालात के बीच माखौल उड़ाते दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में उजड़ी हुई इमारतों के सामने एक कैमरामैन चेचन्या लड़ाकों की तस्वीरें कैमरे में कैद करते हुए चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। वो कहता है, चलो चलो शुरू करते हैं, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद सैनिक कैमरे की ओर देखते हैं, खाली और खंडर हो चुकी इमारतों की तरफ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इन तस्वीरों में सब कुछ शांत नजर आ रहा है, लेकिन ये शांति तूफान के आने के पहले की आहट है। बाईं तरफ से अचानक रूसी फौज मिसाइल दागती है और पल भर में शांत दिख रहे पूरे मंजर को धुएं का गुब्बार बनता आप देख सकते हैं। ये यूक्रेन के माइकोलाइव का इलाका है, जहां पर रूसी फौजें लगातार एयर स्ट्राइक से हमले के जरिए तबाही का मंजर बना रही हैं। इस तस्वीर में गाड़ी तेज रफ्तार से आती दिखाई दे रही है। इस गाड़ी में रूसी फौजी सवार हैं। यूक्रेनी लड़ाकों ने इस गाड़ी पर निशाना साधते हुए पहला हमला किया, लेकिन निशाना चूक गया। हमले के डर से रूसी फौज ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। यूक्रेनी फौज से दूसरी बार फिर निशाना साधा और इस बार निशाना चूका नहीं। पल भर में रूसी फौज की ये गाड़ी आम लोगों के शोलों में तब्दील हो गई। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तरी पश्चिम इलाके में बसा ये इरपिन शहर है। तस्वीरों में जो रिहायशी इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पर लगभग 17,000 लोग रहा करते थे। रूसी हमले के डर से लोगों ने इस पूरे इलाके को खाली कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रूसी लड़ाकों को यहाँ यूक्रेनी फौजों के छिपे होने का अंदेशा है और इसलिए रूसी लड़ाके पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं। कुछ यूक्रेनी अभी भी इस इलाके में अपने घरों में रह रहे हैं। रूसी फौज को देख वो नहीं घबरा रहे हैं और इसलिए एक रूसी सिपाही हाथ में यूक्रेनी झंडा लिए इशारा कर उन्हें भरोसा दे रहा है कि उन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा और बाद में यूक्रेनी झंडे को फोल्ड करके रूसी फौज अपने बैग में रख लेता है। टैंकों के मलबे से निकलते धुएं के बीच से एक रूसी फौज बाहर
आता दिखाई दे रहा है। ठीक उसके पीछे एक युवती हाथ से विक्ट्री का इशारा करते हुए आती दिखाई दे रही है। इस तबाही का वीडियो एक व्यक्ति ने बनाया है और युवती से पूछता है कि क्या टैंक से किसी रूसी फौज की निशानी दिखाई देती है, तो युवती कहती है कि यूक्रेनी टैंक का गोला सीधा रूसी फौज के सिर में लगा है। दरअसल यूक्रेन के इस इलाके में रूसी फौज की एक टुकड़ी तैनात थी। मौका पाते ही यूक्रेनी फौज ने टैंक से गोलाबारी की और सब कुछ तहस नहस कर दिया। दुश्मन के घर में घुसकर जंग जीतना आसान नहीं होता, जितना ही रूस समझ रहा है। यूक्रेन को रूस ने शुरू से ही हल्के में लिया है। रूसी फौजों ने यूक्रेन के अधिकतर जगहों पर डेरा जमा लिया है, लेकिन यूक्रेन के लड़ाके घात लगाए बैठे हैं और मौका पाते ही धमाका करने से नहीं चूकते। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। नीचे रूस फौज लाल लश्कर के साथ यूक्रेनी फौज पर हमले की ताक में है, तो वहीं यूक्रेनी लड़ाके ड्रोन से उनकी टैंक को निशाना बना रहे हैं। इस तस्वीर में बम बरसाने वाला ड्रोन रूसी टैंकों को टारगेट करता है और पल भर में रूसी टैंक आग के शोलों में तब्दील हो जाते हैं। रूसी टैंक पर हमले के बाद इस वीडियो में एक यूक्रेनी फौजी को गुड इवनिंग, हम यूक्रेनी है कहते साफ सुना जा सकता है। यूक्रेन में जंग की वजह से बर्बादी का मंजर है। इस बर्बादी के मंजर में कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिस वजह से कई शहरों की सूरत बिल्कुल बदल चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान खार्किव को हुआ है, जो पूरी तरह से भूतिया शहर में तब्दील हो गया है। शहर में सन्नाटा है, इमारतें सूनी पड़ी हैं, इक्का दुक्का लोग ही इन इलाकों में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, खासकर वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जो चलने फिरने में नाकाम हैं। युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले शहरों में शुमार हो चुका है खार्किव। अब लोगों को इस तनाव से उबारने के लिए रास्ते खोजने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मंजर सामने आया है, जिसमें मेट्रो शेल्टर में लोगों का मनोरंजन करते हुए संगीत की प्रस्तुति दी गई है। जंग में सदमे से लोग उबर सके, इसके लिए ग्रुप ने गीत सुनाकर लोगों का गम कम करने की कोशिश की है। लोग भी इस प्रयास से काफी खुश हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा और विरोध लगातार जारी है। शिकागो में भी एक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखा जा सकता है। एक बकरी के स्टोर के बाहर यूक्रेन का झंडा फहराया गया है। साथ ही इस बेकरी में रूस से आयात होने वाले सामानों की बिक्री बंद करने का नोटिस भी दरवाजे पर चस्पा कर दिया गया है। जाहिर है क्योंकि यूक्रेन पर हुए हमले के बाद जिस तरह से पुतिन की आलोचना हो रही है, उसे लेकर अब लोग रूस के खिलाफ अपने अपने तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच लोगों का पलायन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 38 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पोलैंड में शरण लिए हुए हैं। युद्ध के एक महीने के अंदर ही यूक्रेन से लगभग 3.8 मिलियन लोगों का पलायन हो चुका है और अब कुल जनसंख्या 43 मिलियन है। यूक्रेन की लगभग 1/4 आबादी रूस के हमले से खुद को बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई है। इसमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग का असर दूसरे मुल्कों में भी देखा जा सकता है। एक तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देती है। यहाँ भी जंग के चलते लोगों में हड़बड़ी देखी गई है, जिसके चलते लोगों ने सुपरमार्केट के बाहर लाइन लगा दी है। सुपर स्टोर से जरूरत के सामान को खरीदकर इकट्ठा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप के बाहर भी लंबी कतार है। रूस के हमले में बर्बाद हुए खार्किव में अब इंसानियत की मिसालें पेश की जा रही हैं। यहाँ अब लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। कुछ वॉलंटियर्स ने लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। वो ज़रूरतमंद तक खाने पीने का सामान पहुँचा रहे हैं, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका को लेकर एक बार फिर से खतरा महसूस किया जा रहा है। इसे लेकर परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने दोहराया है कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि हिरोशिमा पर सिर्फ 15 किलो टन वजन वाला परमाणु बम इस्तेमाल किया गया, जिसने 1,40,000 लोगों की जान ले ली, जबकि आज की तारीख में रूस के पास 10 किलो टन से लेकर 100 किलो टन तक के हथियार मौजूद हैं। ऐसे में ये हमें जगाने वाला है। ये तस्वीर रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के हालात से निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन, बैटमैन और पिंक रैबिट के अंदाज में 3 व्यक्ति नजर आ रहे हैं। उन्हीं के अंदाज में तैयार होकर आने वाले ये शख्स बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें खार्किव के एक मेट्रो स्टेशन की है, जहां पर अपनी जान बचाने के लिए बच्चे मौजूद हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सिलसिला कब थमेगा, अब ये सवाल दुनिया को भी परेशान करने लगा है। भले ही दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन ये साफ है कि रूस फिलहाल अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी बिना किसी शर्त के समझौता करने के मूड में नहीं है। इस बीच कीव और खार्किव में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जिसकी बानगी है विनाश की ये तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस जंग में क्या सूरत बनकर आई है। इस तस्वीर में एक टैंक के ऊपर रूसी फौजी खड़े हुए हैं, एक टैंक के भीतर झांक रहा है, दूसरा टैंक के मेन गन के हिस्से पर खड़ा रूसी फौजी थम्स अप का इशारा कर रहा है। दरअसल जिस टैंक पर ये रूसी फौजी खड़े हुए हैं, ये यूक्रेनी फौज का टैंक है, जिस पर रूसी सिपाहियों ने कब्जा कर लिया है। युद्ध सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी असर डाल रहा है। जानवरों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगता है ये खार्किव के फील्डमैन इको पार्क के कंगारू हैं। रूस के लगातार बढ़ते हवाई हमलों के डर से इन कंगारुओं की सुरक्षित स्थान पर ले जाने की पहल इस वक्त हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स गिटार प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक पीछे तबाही की वो तस्वीर है जिससे देख रूसी फौज के हमलों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इमारत की पूरी दीवार ढह चुकी है। इमारत के मलबों के बीच बैठा ये व्यक्ति गिटार बजाकर दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि भले ही रूस ने हमारे शहर को बर्बाद कर दिया है, लेकिन हमारे मन में अभी भी जीत की उम्मीद है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव के डाउनटाउन शहर की हैं। वायलिन, इलेक्ट्रिक गिटार, डफली और कॉमेडियन बांसुरी बजाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डफली बजाते इस रूसी फौजी की कलाबाजियाँ कमाल की हैं। डफली पर हथेलियों की थाप देते देते ये रूसी फौजी अब कोहनी, घुटने और पैर के इस्तेमाल से डफली पर चोट कर दे रहा है। ये सबसे बड़ी खूबी है। दरअसल ये रूसी फौज की एक आर्टिस्ट है। इस वीडियो में रूसी फौज के टीम के परफॉर्मेंस से खुश होकर कुछ लोग तालियां बजाते भी नजर आए। ये तस्वीर भारत के लुधियाना की है। नीले पीले रंग का पग और दुपट्टा और हाथ में यूक्रेनी झंडा लिए खड़ा ये हरजिंदर सिंह कुकरेजा का परिवार है। इस वीडियो में कुकरेजा के तीनों बच्चे और उनकी पत्नी यूक्रेन के प्रति समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में यूक्रेन के नेशनल एंथम को भी सुना जा सकता है।